आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर, कि हमारे देश में एक ट्रेंड रहा है जिसे कहते हैं चुनावी बजट। क्या मोदी सरकार ने इस ट्रेंड को खत्म करने का प्रयास किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 5 राज्यों का चुनाव है, उससे पहले कोई लोक लुभावनी अनाउंसमेंट नहीं, कोई चुनावी बजट की शिकायत नहीं कर रहा। अमित जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हम सबको कहा है कि हमें अपना काम निरंतर करते जाना है। हमने देश के लिए काम करना है, 135 करोड़ देशवासियों के लिए काम करना है, समाज के हर वर्ग में हमारा काम का प्रभाव पड़ना चाहिए। और कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोई निर्णय नहीं लिया। कड़े से कड़े फैसले और जो भी देश हित के लिए फैसले लेने की आवश्यकता जब जरूरत पड़ी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे लिए, जिससे देश की आधारशिला, देश के आगे की अर्थव्यवस्था की आधारशिला अच्छी बने और उस फाउंडेशन के ऊपर एक समृद्ध भारत बन सके, एक आत्मनिर्भर भारत बन सके। ये बजट भी आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, एक मील का पत्थर साबित होगा। ये आगे चल के देश में समृद्धि लाएगा, हमारे युवा युवतियों को नए अवसर देगा। एमएसएमई, स्टार्टअप्स, छोटे व्यापारी सभी के लिए इसमें एक डिमांड स्टिमुलस साधारणतः सभी को उसका लाभ मिलेगा। और जो सरकार ने फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उसके पीछे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आके साथ में मिलके एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मॉडल देश के सामने रखा। जी पीयूष जी, एक कहा जा रहा है कि इस बजट के अंदर, जो कि रिएक्शन में पढ़ रहा हूं, कुछ एक्सपर्ट्स के भी मैं रिएक्शन पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि 25 साल का विजन देने की कोशिश हुई है, लेकिन सरकार तो 5 साल के लिए होती है, विजन 25 साल का देने की कोशिश है। विपक्ष कह रहा है कि पहले कहा जा रहा था कि अच्छे दिन आ जाएंगे 2014 के अंदर, अब कहा जा रहा है कि अच्छे दिन के लिए 25 साल का इंतजार करो। दो इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, व्हाट इज योर टेक एज अ कॉमर्स मिनिस्टर? मैं समझता हूं ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा है, जिसमें हमने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी किया, ईज ऑफ लिविंग भी किया, देश में आर्थिक प्रगति भी की, लेकिन साथ ही साथ विशेष चिंता की अलग अलग वर्गों की। आखिर देश को हमारे 2014 में आने के पहले 6-6.5 दशक हो गए थे। क्या किसी ने चिंता की हमारी माता बहनों की कि उनको एक इज्जत घर मिले, उनके लिए एक शौचालय उनके घर पे मिले? क्या किसी ने चिंता की कि देश के 50 करोड़ गरीबों को विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा का कार्यक्रम पहुंचाया जाए? क्या कभी किसी ने चिंता की कि इस देश में हर एक को एक बैंक का खाता मिले? और जो पहले चोरी डकैती होती थी, जो भ्रष्टाचार कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टियों के सरकारों ने बड़े पैमाने पे किया, जहां पे एक प्रधानमंत्री तो कहते थे 100 रुपए में 85 रुपए भ्रष्टाचार और चोरी में जाते हैं, वैसी सरकारों के बाद कभी किसी ने चिंता की कि हम बहाने नहीं बनाए, हम उसको रोके टेक्नोलॉजी के साधन से और जैम जैसी ट्रिनिटी देश के समक्ष रखी? क्या किसी ने चिंता की कि माता बहनों को कुकिंग गैस कनेक्शन मिले, जिससे उनकी स्वास्थ्य ठीक रहे? तो मैं समझता हूं हर वर्ग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार उनके जीवन में सुधार लाने की कोशिश की है। 7.5 वर्षों से दिन रात 24 घंटे बिना एक दिन छुट्टी लिए अगर कोई नेता ने, अगर कोई समाज सेवक ने देश के लिए चिंता की है तो माननीय प्रधानमंत्री देखिए, नहीं देखिए, वो एक आपका पॉलिटिकल पॉइंट हो सकता है और आप उसको कह रहे हैं, लेकिन मैं रिएक्शंस आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव जो फॉर्मर सीएम है उत्तर प्रदेश के, और इस समय चुनाव भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने बोला काम और कारोबार सब चौपट हो गया है, ऐतिहासिक मंदी है, कोविड काल में लाखों लोगों की नौकरी गई है, लेकिन कोई राहत किसी को नहीं दी गई है। बेसिकली ये जेब काटने के लिए भाजपा ने बजट दिया है। अमित जी, सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना व्यक्त करूंगा जो कोविड से जिनका नुकसान हुआ है, जिनको कोविड में किसी नजदीकी अपने संबंधी को खोना पड़ा। ये एक विश्व की महामारी है जिसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, ये सडनली आई, इसकी जानकारियां किसी को नहीं थी। फिर भी
आज पूरा विश्व पर नौकरी गई उसकी सराहना वजह से करता है काफी लोगों की। प्रधानमंत्री की, जिस तरीके से उन्होंने इस कोविड महामारी के समय देश को संभाला, देश के लोगों के जीवन को संभाला, देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। लेकिन मुझे बहुत सहानुभूति है माननीय अखिलेश यादव जी से, क्योंकि हाँ, उनके भ्रष्टाचार का, उनका भू डकैती का, उनका माफिया राज का कारोबार तो हमने बंद किया ही है, ये तो हम कह ही रहे हैं और आगे चल के भी बंद रखेंगे। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ने क्या किया? उन्होंने कानून व्यवस्था को पुनः स्थापित किया उत्तर प्रदेश में। उन्होंने व्यापारियों के जीवन में फिर एक बार एक प्रकार से खुशहाली लाने की कोशिश की। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में लाखों लोगों को काम और अवसर दिलाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से उत्तर प्रदेश अकेला राज्य ने 1.25 लाख से 2 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया अपना निर्यात को पिछले 1 वर्ष के अंदर। आखिर ये सब चीजें जनता को लाभ दे रही है, मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, हर एक लेकिन को लेकिन इस सरकार ने लाभ देने का काम किया है। एक एक अखिलेश देखिए जी को जरूर लाभ नहीं हुआ है, जी वो मेरे अपने मेरे मेरे भ्रष्टाचारी काम नहीं कर जी पाए, उसके लिए मेरी उनके साथ बड़ी मेरे संवेदना मेरे है। मेरे आपसे 2 छोटे छोटे सवाल हैं और उसका संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। पहला, राहुल गांधी इस बजट को 0 नंबर दे रहे हैं और पी चिदम्बरम कहते हैं अभी तक की ये सबसे बड़ी कैबिनेट स्पीच थी जो वित्त मंत्री ने दी है, जिसमें आप गरीब शब्द सिर्फ 2 बार आया, वो भी पैरा नंबर 6 में। इसमें सबसे अमीरों पहली के लिए बात बजट तो है, ये गरीबों मुझे के लिए लगता है नहीं है। राहुल गांधी जी को गणित ज्यादा आती नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उनको आंकड़े गिनने में बड़ी मुश्किल होती होगी, तो उस पर तो और मैं पर टिप्पणी चिदम्बरम जी तो करूं फॉर्मर उसका कोई फाइनेंस मतलब मिनिस्टर हैं, नहीं। उनको तो आंकड़े टिप्स पे होंगे। जहां तक चिदम्बरम जी का सवाल है, जी उनकी पार्टी ने, कांग्रेस ने तो पेशा बना दिया था सिर्फ गरीबों के नाम पे वोट बटेरने का, लेकिन गरीबों के लिए कुछ काम नहीं करना, गरीबी खत्म करने के लिए कुछ करना नहीं। इन्होंने तो नारों के अलावा कुछ दिया ही नहीं इतने वर्ष सरकार में रहे। और मैं समझता हूं कि अगर वो कहते हैं कि गरीब का 2 बार ही नाम लेना पड़ा, तो ये बताता है कि गरीब के जीवन का बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे लगातार जी 8 वर्ष किया। आखिर कोविड के समय जी फूड सिक्योरिटी में तो जो अनाज मिलता ही मिलता था, उसके अलावा लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च के विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम मोदी जी की सरकार ने चलाया, उनके आशीर्वाद से चला। आज पूरा विश्व गर्व करता है कि भारत में एक भी जगह कोई फूड ग्रेन की शॉर्टेज नहीं हुई, कोई भूखमरी का केस नहीं आया। ये पूरे विश्व के जी लिए जी जी आश्चर्य की पीयूष बात है। जी जब मेरे साथ बात करते हैं उनके मंत्री, उनके नेता, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हैं कि आपने इतने कठिन समय में जिस प्रकार से देश को संभाला, ये एक अपने आप में मिसाल है। मैं समझता हूं जी चिदम्बरम पीयूष जी जी ने जो जो कारनामे किए थे, जिस प्रकार से उन्होंने कोयला घोटाला हो या 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, जिस प्रकार से एयरसेल मैक्सिस डील या देवास अंतरिक्ष डील में जो जो उन्होंने घोटाले किए थे, वो वास्तव में कैपिटलिज्म के जी जी स्वयं प्रतीक रहे हैं। इसलिए उनको शायद उसके अलावा देखने का जी कोई, हम इस समझने का डिस्कशन कोई को मौका नहीं जी मिलता। पीयूष जी, क्योंकि आप लीडर ऑफ द हाउस भी हैं राज्यसभा के, क्या आपको लगता है सदन ठीक से चलेगा हम तो या चाहते हैं पैकेसेस पे सदन ठीक हंगामा से होगा? चले, या पैकेसेस और पे हंगामा होगा? हम चाहते हैं सदन ठीक से चले, और ये हमारी हर सदन के शुरुआत में विपक्ष के साथ अनुरोध रहता है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं पर कि विपक्ष तो उनके पैकेसेस सब पे अटका मुद्दों पड़ा पर है। चर्चा करने को तैयार है, पर वो सदन चलने दे। आखिर आप देखिए, पिछली बार भी कोविड पर पे विपक्ष तो चर्चा रखी पैकेसेस थी पे अटका पड़ा राज्यसभा है। में, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अर्थव्यवस्था पे चर्चा रखी थी, विपक्ष ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जी तब जी जो जो ज्वलंत विषय है देश के समक्ष, उस पे हम चर्चा के लिए तैयार थे, चर्चा रखी गई, जी 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 लेकिन इनके पास कोई विषय नहीं था। ये विषयहीन है, कोई मुद्दे नहीं है, मुद्देहीन है, इसलिए ये डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ये जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने लोगों का दिल जीता है, और लोगों का दिल जीत के आज वो विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। और देश के भी इतिहास को जब देखें,
तो आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों में माननीय प्रधानमंत्री जी 8 साल सरकार चलाने के बाद जी पीयूष जी, केंद्र में 8 साल के बाद भी आज तक जी के पीयूष जी। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं, हम इस नरेंद्र चर्चा मोदी। को बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।